तो किस ऑर्डर में हमें कंप्लीट केमिस्ट्री के चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन से टॉपिक आपस में रिलेट करते हैं कि उन दोनों टॉपिक को आप एक ही लॉजिक से एक ही बराबर एफर्ट लगाने से समझ पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, या एक टॉपिक आपका बहुत कॉन्सेप्चुअली डिमांडिंग है और एक आपका थोड़ा सा रट्टू वाला है, तो उनको इस कॉम्बिनेशन में लेके हम कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस कॉम्बिनेशन में हमें कंप्लीट केमिस्ट्री के लेक्चर्स को कवर करना चाहिए, कहाँ का मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो बने रहिए, पूरे वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरा बेनिफिट इस पूरी स्ट्रेटजी का मिल सके। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करें मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशंस में, दोनों ये में हमें कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी मोलैलिटी इस तरह का काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। तो मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशंस को हमेशा इकट्ठा रिवाइज किया जाना चाहिए, इकट्ठे सॉल्व कर लेना चाहिए। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप दो अलग अलग बड़े चैप्टर्स कर रहे हैं। आप मतलब थोड़ा सा डिसेंट एफर्ट में दोनों को रिवाइज कर पाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी में काफ़ी ज़्यादा लिंक है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझते हैं, है ना, क्वांटम वाले पार्ट में एंड में, तो उसी से रिलेटेड सारा आगे की कहानी पीरियोडिसिटी में आ जाती है। तो दोनों चैप्टर्स को इकट्ठे कवर किया जा सकता है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और वैसे भी पीरियोडिसिटी बहुत छोटा टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग के साथ आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को कवर कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री रट्टू है, केमिकल बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग बेस है, एनवायरमेंटल रट्टू है। तो आप इसमें एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कॉन्सेप्चुअल प्लस रट्टू टॉपिक का। देन स्टेट्स ऑफ मैटर प्लस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, अगेन एक बड़ा टॉपिक, एक छोटा टॉपिक। थर्मोडायनेमिक्स प्लस पॉलीमर्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस केमिकल काइनेटिक्स, व्हाई नॉट आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में जो फंडामेंटल्स आप पढ़ेंगे, ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं को आप आगे जाके केमिकल काइनेटिक्स में सेम ग्राफिकल नॉलेज आप इस्तेमाल करेंगे। और दे आर बोथ रिलेटेड। केमिकल काइनेटिक्स बात करता है इक्विलिब्रियम आने से पहले की कहानी क्या थी। ठीक है, तो ये दोनों को इकट्ठे पढ़ के काफ़ी आपको आसानी रहेगी। दोनों छोटे चैप्टर्स हैं, दोनों आराम से कवर किए जा सकते हैं इकट्ठे। देन आयनिक इक्विलिब्रियम प्लस सॉलिड स्टेट, दोनों में आपस में कोई डायरेक्टली रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। यस, तो अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम कवर करना चाह रहे हैं, आपको आता है बेसिक लेवल का, तभी रिवाइज करिए। अगर आपको नहीं आता है तो फालतू में इस चैप्टर के चक्कर में मत पड़ना। सिर्फ फॉर्मूलाज याद करके चले जाना कि पीएच के फॉर्मूलाज क्या हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच के फॉर्मूलाज क्या आते हैं, बफर सॉल्यूशन में पीएच के फॉर्मूलाज क्या हैं। ठीक है, देन टाइट्रेशन के ग्राफ्स कैसे कैसे हैं, कौन इंपॉर्टेंट हमारे इंडिकेटर्स हैं। पर उतनी सी ऊपर ऊपर की कहानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर ऊपर का पढ़ के जा सकते हो कि आयनिक इक्विलिब्रियम में, अगर डिटेल पहले से कवर नहीं कर रखी है तो। रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक ही टॉपिक की कंटिन्यूटी में है, तो इकट्ठे कवर हो सकते हैं। हाइड्रोजन प्लस सरफेस केमिस्ट्री, क्योंकि दोनों मोस्टली रट्टू बेस्ड हैं। ठीक है, और इसीलिए इनमें कहानी काफ़ी ज़्यादा आपको याद करनी पड़ती है। तो एक छोटा चैप्टर और एक बड़ा चैप्टर आराम से रिवाइज हो सकते हैं। इसके बाद एक दिन दीजिए पूरा प्रॉपर रिवीजन के लिए। ये जो आपने पढ़ा है पूरा, इसमें आपने शॉर्ट नोट ज़रूर बनाए होंगे, बनाने बहुत ज़रूरी है। और इस चैनल पे होम पेज पे आपको सारे के सारे, अगर आप मोस्ट पॉपुलर वीडियोस देखोगे, तो मेजॉरिटी ऑफ बिग चैप्टर्स, स्मॉल चैप्टर्स जो उनको रटना मुश्किल होता है, उनके आपको शॉर्ट वेरी क्विक रिकैप वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद आती है बात इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने की, तो एस ब्लॉक और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि एस ब्लॉक का पी ब्लॉक से कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है, तो एस ब्लॉक को अलग से ही निपटा दो। और साथ में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि नॉर्मली बच्चे जीओसी में ही उसी चैप्टर में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, पर हम उसको उसके साथ नहीं पढ़ते, है ना, हम उसको छोड़ देते हैं जनरली। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कवर करिए एस ब्लॉक के साथ। देन जीओसी प्लस हेलो अल्केन्स, हाइड्रोकार्बन नहीं, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन में आपका SN1 SN2 E1 E2 ये सारे मैकेनिज्म आते हैं। यही मैकेनिज्म आपको हाइड्रोकार्बन को समझने में काम आएंगे। तो पहले हेलो अल्केन के मैकेनिज्म समझ लीजिए अच्छे तरीके से, देन हाइड्रोकार्बन करिए, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल ईथर आपका हेलो अल्केन के मैकेनिज्म्स के ऊपर ही बेस्ड होता है। और फिनोल्स का सारा का सारा आपको हेल्प मिलेगी जब आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कर चुके होंगे, तो फिनोल में आपको हेल्प मिलेगी। देन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही फंडामेंटल के ऊपर काम करते हैं कि कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस तरीके से होता है। देन अमीन्स और एरोमेटिक रिएक्शन, जैसे एरोमेटिक अमीन्स हो गए, एनिलीन, उसके डेरिवेटिव डायजोटाइजेशन हो गया। ठीक है, कुछ और वेरिएबल्स हो गए और अलग अलग तरीके के नाइट्रो कंपाउंड हो गया एरोमेटिक में। तो जितने भी एरोमेटिक रिएक्शन और अमीन्स को एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए। देन ऑल नेम रिएक्शंस, क्योंकि पढ़े तो होते हैं चैप्टर्स में, पर कई बार उतने अच्छे से याद नहीं रहते। तो कोशिश करिए कि उसके बाद एक बार सारे के सारे नेम रिएक्शंस और सारे सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते, उनको एक दिन रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। देन ग्रुप 13 14 एंड बायोमोलिक्यूल्स। 13 14 में 13 ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है, बोरॉन फैमिली, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो 14 में कुछ खास काम का नहीं है। ठीक है, इसलिए आप आराम से इसके साथ बायोमोलिक्यूल जैसा टॉपिक आधा कवर कर पाओगे। अगले दिन आप ग्रुप 15 करिए प्लस बायोमोलिक्यूल्स करिए, क्योंकि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसलिए आधा बायोमोलिक्यूल एक दिन, आधा बायोमोलिक्यूल
अगले दिन ग्रुप 15 के साथ। देन 16, 17, 18 में ग्रुप 16 इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, उसके कंपाउंड्स मोस्टली, एंड सल्फर और उसके ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस आ जाएगा H2SO4। 17 में इंटर हेलोजन कंपाउंड और थोड़े बहुत हेलोजन के रिएक्शंस। 18 तो आपको पता है हार्डली 10 मिनट का है, और मैंने पूरे नोबल गैसेस के सारे रिएक्शंस को समराइज करके 6 मिनट का एक वीडियो भी बनाया है, उसको भी देख लीजिएगा। तो आपके 18th ग्रुप वहाँ से कवर हो जाएगा। ये सारे के सारे जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, इनके वन शॉट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चैनल के ऊपर अवेलेबल है। होम पेज पे जाइए, नीचे स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट पे जाइए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है। और आप अगर मेरे नाम से सर्च भी करोगे किसी टॉपिक को, वन शॉट या नाइन लाइन बाय लाइन, तो आपको मिल जाएंगे। देन डी एंड एफ ब्लॉक, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, KMnO4 और K2Cr27 के रिएक्शंस। देन इनके जो SRP की वैल्यूज हैं डी ब्लॉक में, है ना, ग्रुप आपका जो 3D सीरीज है उसमें SRP की वैल्यूज किसकी क्या है, कैसे हैं। देन आयनाइजेशन एनर्जी का जो वहाँ पे ट्रेंड रहता है, ठीक है। एटमाइजेशन जो एनर्जी है उसका ट्रेंड रहता है, वो ट्रेंड बड़े इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद करिए मेटलर्जी एंड एस ब्लॉक का रिवीजन, क्योंकि एस ब्लॉक करे हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं। देन एक बार पूरे पी ब्लॉक का इकट्ठा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन अभी नहीं हुए पी ब्लॉक को, तो अच्छे से अब रिवाइज कर पाएंगे। देन फुल फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन, फिर एक अगले दिन मॉक टेस्ट, फुल ऑर्गेनिक रिवीजन, फिर एक मॉक टेस्ट, फुल इनऑर्गेनिक रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट, उसके बाद लगातार मॉक टेस्ट देते रहना है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा सीक्वेंस है चैप्टर्स को रिवाइज करने का, ठीक है, प्लान तरीके से। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये तरीका कैसा लगा, एंड इसमें अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट या कुछ भी और डाउट पूछना चाहते हैं या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, आइडिया देना चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और शेयर करिए, पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है। दैट इज ऑल द सपोर्ट आई नीड फ्रॉम यू गाइज। तो चलिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।